भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम खास जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारे किसान भाई बहन केवल जैविक खेती किया करते थे, लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया जब फसलों का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रसायनों का उपयोग फसलों में होने लगा, जिसके कारण हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ा और साथ ही मनुष्य की सेहत पर भी उसके दुष्प्रभाव देखे गए। लेकिन अब वो दौर फिर वापस आया है जब हमारे किसान भाई बहन एक बार फिर से जैविक खेती की ओर रुख करने लगे हैं। तो आइए किस तरह से आप कर सकते हैं जैविक खेती और कैसे उससे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, बताते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति कर
तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के इस सेगमेंट में हम आपको मछली पालन के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। किस तरह से आप साधारण तरीके से कर सकते हैं मछली पालन, कौन से ऐसे अच्छे बीज हैं जिनका आप चयन करके मछली का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, बाजार में उसको किस तरह से बिकवाली करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आइए तमाम बातों पर डालते हैं नजर विस्तार से। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस समय भारत में करीब 13.76 मिलियन टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। देश से करीब 47,000 करोड़ रुपए की मछली निर्यात की जा रही है। वहीं अगले 3 से 4 साल में मछली निर्यात भी 2 गुना करने की योजना है। इससे सिर्फ मछली पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मछली पालन के क्षेत्र में अभी करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 2024-25 में लगभग 55 लाख करने का लक्ष्य रखा है। मछली पालन शुरू करने के लिए सबसे जरूरी तालाब या पर्याप्त पानी के स्रोत का होना है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब में डालने से पहले तालाब को साफ करना बहुत जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। बेहतर उत्पादन के लिए कतला, रोहू और मृगल जैसी मछलियों का बीज डालना चाहिए। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जीरा संचय से 3 माह की अवधि तक 2 से 3 किलो, चौथे से 6 माह तक 3 से 5 किलो, 7 से 9 माह तक 5 से 8 किलो, 10 से 12 माह के बीच करीब 8 से 10 किलो भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। इस तरह से प्रति वर्ष प्रति एकड़ से करीब 1,500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालने के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को लाभ होगा। मत्स्य योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए, जबकि लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है।
योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन करके क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन के क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे जुड़े सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन, ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कतला, रोहू एंड मृगल, उसको हम लोग ने कलेक्शन किया। उसका बाद में उसको सेग्रीगेट किया, मेल एंड फीमेल। जो मेल एंड फीमेल, मेच्योर मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट किया। उसका बाद में मेल एंड फीमेल को हम लोग ने इंजेक्शन मारा। इंजेक्शन मारने का बाद में हम लोग ने इस टैंक में डाला। ये है स्पॉनिंग टैंक। तो इंजेक्शन मारने का बाद इसका स्पॉनिंग होगा 6 to 9 आवर्स का बाद। इसमें हम लोग ने डाला रोहू, कतला एंड मृगल। रोहू, कतला और मृगल को जो इंजेक्शन मार के डाला था, इसको स्पॉनिंग होगा आफ्टर 6 and 9 आवर्स। तो 6 and 9 आवर्स का बाद जब स्पॉनिंग हो जाएगा तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 6 आवर्स का अंदर में ये हम लोग ने इसका जो अंडा है फर्टिलाइज एक को हम लोग कलेक्शन कर लेगा। हम लोग ने जो अंडा कलेक्शन किया, ये अंडा कलेक्शन करने के बाद हम लोग ने इसमें ये इंक्यूबेशन टैंक में अंडा को डाल दिया। अंडा इसमें डालने के बाद आपको 12 to 18 आवर्स में ये अंडा आपको स्पॉन निकल जाएगा। तो स्पॉन निकल जाएगा तो ये स्पॉन हम लोग ने यहाँ 48 आवर्स रखेंगे। 48 आवर्स का बाद में ये कलेक्शन हुए। लास्ट टाइम हम लोग ने इसमें से 20 लाख मतलब 2 मिलियन हम लोग ये मिला था, फिर स्पॉन मिला था, और जिसको हम लोग ने 8 पॉन में इसको रिलीज़ किया था। तो यहाँ से कलेक्शन करने के बाद में हम लोग ने कलेक्शन करके 8 पॉन में डाल देंगे। 12 to 18 आवर्स आपका ये स्पॉन निकल जाएगा। लेकिन उसका बाद में हम लोग ने इसको 48 आवर्स इसमें रखेंगे। 48 आवर्स का अंदर में इसका जो योक है वो योक ख़त्म हो जाएगा। उसका बाद में इसको हम लोग ने आफ्टर 48 आवर्स हम लोग ने टैंक में डाल देंगे, 8 पॉन में डाल देंगे। जो आपका आप लोग टैंक का नीचे में देख रहे हैं, ये डार्क माउथ है, ये है एरिएशन। ये एरिएशन की वजह से इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इसमें आएगा, जिसको आप स्पॉनिंग के लिए इंक्यूबेशन के लिए वो काम आएगा। इंक्यूबेशन के टाइम इसको ऑक्सीजन का ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए ये आपको डार्क माउथ दिया हुआ है। ये वाटर सर्कुलेशन होगा और उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। इस साल हम लोग ने 20 लाख स्पॉन प्रोड्यूस किया था, और ये स्पॉन को हम लोग ने 8 पॉन में डाला था। तो अभी आपने मछली पालन के संबंध में ली कुछ विशेष जानकारियां। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। और इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। तो क्या है उनकी सफलता की कहानी, आइए जानते हैं उन्हीं की मुंह जुबान। शुरू से लगाव था, शुरू से ही अपना खेती करते थे। बड़े बुजुर्ग खेती करते थे। पहले मेरे पिताजी पुलिस में थे, लेकिन हम आधे पर ज़मीन देते थे तो उनके साथ काम करते थे। हम उनके साथ देखते देखते हम भी इसमें खेत में ध्यान हो गया अपना। वो तो यही कहते थे, भाई पढ़ ले, तू पढ़ ले, अपना 10वीं कर ले, पुलिस में भर्ती हो जाइए। लेकिन 10वीं हुई नहीं, मेरे 8वीं नहीं हुई, मैं फैल होंदा रहा। इस करके फिर मैंने अपनी खेती संभाली। रोज पीटन की बजाय पूरा खेत में बढ़िया था, पूरा मेहनत करी, यहाँ सक्सेसफुल हो गया। यहाँ मैं 5-4 किले से लगकर आज 45 किले सब्जी है मेरे पास। हम मेहनत बहुत करते थे, सवेरे से शाम तक खेत में रहते थे, अपनी मेहनत करते थे। और अब तो क्या है, लेबर हो गई है जी, लेबर के साथ इनको देखना बढ़ने का काम हो गया है। वरना पहले तो मैंने पूरा दिन कस्सी खार में काम करते थे, पूरे खेतों में खार डालना, अच्छी पैदावार लेनी। जैसे कस्सी भी चलाई, पानी भी चलाया, हर एक काम कराया, ट्रैक्टर भी आप चलाया करता मैं। 94-95 के बाद हम बागवानी से जुड़ गए। बागवानी वाले ने बुलाया, भाई हम सब्जी पर ज़्यादा ध्यान दो, हम बीज देंगे हमने परी। मारते हूँ 3-3, 4-4 पैकेट मिर्चा के देवे थे, थोड़ा धुना गोभी का बीज देते थे। हम उनके जाने लग गए। फिर उनसे काफ़ी तरक्की होगी, उनसे हमने मिलन लग गया, भाई हम पोली हाउस लगा लो, नेट हाउस लगा लो, ड्रिप लगा लो, हम इसमें सब्सिडी देंगे। उनसे जुड़ने के बाद हमने बड़ी प्रोग्रेस करी खेती के लिए।
सारा परिवार के जैसे खेत में काम करना, फिर घर का भी, डंगरों का भी करना, फिर रात हो दिन हो किसी भी टाइम भाई सवेरे जल्दी उठ कर अपने खेत में चले जाते थे। जो भी सब्जी और भाई बुग्गी में ले जाना, तो तब से ही ये मेहनत इनका स्वभाव है। 5-7 हैं हमारे गांव में जिनके पास अच्छी ठीक ठाक ज़मीन है, तो वो आके इनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं और अपने वहाँ भी ये प्रयोग करते हैं उसको, तो इंस्पायर्ड हैं। और भी आसपास के गांव में भी, जो हमारे आसपास 4-5-10 गांव हैं, वो भी इनसे आके देखते हैं खेत में कि भाई किस तरह से कर रहे हैं, तो उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। जैसे जसवीर जी हाइब्रिड वेजिटेबल की सब्जी करते हैं, उनको 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि वो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सहायता से उन पर इन्होंने 50% सब्सिडी लेकर ये काम किया है नेट हाउस का, और इसमें काफ़ी इन्होंने खीरे की, टमाटर की फसल बहुत अच्छी ली है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।